हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग स्प्रिंग फोर्स का अध्ययन करेंगे और स्प्रिंग की सहायता से हम लोग बॉडी को ऐड करे रहेंगे, उसको लटकाएंगे, उसकी सहायता से एक्सेलरेशन, टेंशन सब कुछ ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों एक स्प्रिंग बनाए हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या कहा जाए स्टडी स्टेट में है। तो स्टडी स्टेट में है तो मतलब एक बार स्मॉलियम मास का पिंड लटका कर या इस टाइप करके रख दिया गया है। अब इसमें परिवर्तन नेचुरल जितना होना था, एक बार स्प्रिंग से यह मास लटका दिए तो जितना एक बार बढ़ना था एक बार बढ़ गया, अब वो स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो वही हमारे लिए इक्विलिब्रियम यहाँ माना जाएगा, यहाँ है। हाँ, तो ये केस है। अब इस स्प्रिंग को बाय फोर्स द्वारा बल लगाया गया तो हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पहुंच गया, तो इसमें डेल्टा एक्स का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और इसी स्प्रिंग पर अंदर की ओर डेल्टा एक्स दबा दिया गया तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा एक्स का क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। या तो स्प्रिंग फोर्स जब हम स्मॉलियम मास को अंदर की ओर पुश करेंगे, दबाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर कार्य करेगा। स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी ये इधर की ओर कार्य करेगा। अगर दबाएंगे तो जैसे कि यहां देखते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहां पे एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर कार्य करेगा। यस, स्प्रिंग को दबाए हैं हम इधर की ओर तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर कार्य करेगा। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हम लोग इस केस में हम स्प्रिंग को उधर खींचे हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है इधर कार्य करेगा। एफ एस पी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, इसीलिए यहां पर ऋण चिन्ह आता है, निगेटिव साइन आता है। ये आपको बताना था। और यहाँ पे के जो है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट है। किसी एक स्प्रिंग के लिए के का मान नियत रहता है। एक स्प्रिंग यहां से है, इससे आगे पीछे करने से स्प्रिंग कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट किसी स्प्रिंग की मजबूती को दर्शाता है। अगर के का मान बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। के का मान जितना कम हो जाएगा वो उतना स्प्रिंग लूज होगा, आसानी से फैल सकता है। तो इसका ये मतलब होता है। तो ये चीज जब आपको एसएचएम पढ़ाया जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया जाएगा, तो वहां विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यहाँ पास थोड़े से हमें जानकारी की आवश्यकता है। तो ध्यान दे बच्चों, एफ स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स। तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ आता है प्रोपोर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट के आता है। ध्यान दे। तो आज से आपके फार्मूला स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी या एफ इक्वल टू होता है माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस इसलिए आता है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है, इसलिए माइनस साइन आता है। और के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और डेल्टा एक्स है नेट इलांगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में नेट इलांगेशन मतलब विस्तार, एक्सपेंशन से ताल्लुक है। जब लंबाई में, जैसे इसमें डेल्टा एक्स क्या है, इलांगेशन वाला केस है, और फिर यही इसमें डेल्टा एक्स क्या है, कंप्रेशन वाला केस है। तो फिर कहा जाएगा नेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग में नेट कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ नेट लिखना बच्चों बहुत जरूरी है। हो सकता है दो तरफ से स्प्रिंग दबाया जाए, दो तरफ से एक्सपेंशन किया जाए, तो वो टोटल जोड़ा जाएगा। नेट कंप्रेशन मतलब x1 प्लस x2, इधर से x1 दबाएगा, इधर से x2, नेट कंप्रेशन कितना हुआ, x1 प्लस x2। या दो लोग इसी स्प्रिंग खींच रहे, एक इधर से खींचा जा रहा है, एक इधर से, इधर x1 लंबाई बढ़ा, इधर x2 लंबाई बढ़ा, तो नेट इलांगेशन कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। ध्यान दें, या इसे भी कहा जाता है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इतना कॉन्सेप्ट हमको बताना था इसके संबंध में। और हम लोग जो है आगे के प्रॉब्लम में निगेटिव साइन नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव जो है हमें यह दर्शाता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। यस, आप इसे कॉपी करिए।
हाँ विद्यार्थी, स्प्रिंग फोर्स वाले कंसेप्ट पर एक प्रॉब्लम हल करके ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड 2 मीटर ईच। तो हमें स्प्रिंग फोर्स प्राप्त करना है यदि दोनों ब्लॉक 2 मीटर डिस्प्लेस होते हैं। और पहला इसमें कह रहा है इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। दोनों ब्लॉक की बात हो रही है, बोथ ब्लॉक्स, दोनों पिंड जो है 2 मीटर डिस्प्लेस हो गए। तो सॉल्यूशन में पहला वाला देखें, सॉल्यूशन में पहला वाला हो जाएगा, सॉल्यूशन में पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट इलांगेशन, नेट इलांगेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान दे, अगर विद्यार्थी दोनों ब्लॉक स्प्रिंग फोर्स इन बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड 2 मीटर ईच, मतलब दोनों ब्लॉक जो है 2 मीटर इधर की ओर, ये भी 2 मीटर इधर जाएगा तो ये भी 2 मीटर इधर जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये स्प्रिंग की लंबाई चेंज नहीं होगी। तो दोनों 2 मीटर आगे बढ़ गए, तो नेट इलांगेशन कहाँ हुआ, नेट इलांगेशन मतलब ए और बी के बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं आया, तो नेट इलांगेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा सेम डायरेक्शन जाने पर। अरे ये भी 2 मीटर बढ़ा, ये भी 2 मीटर बढ़ा, तो क्या मतलब हुआ, जो इनके बीच की स्थिति थी वही स्थिति अभी है, नेट इलांगेशन इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग फोर्स Fsp इक्वल टू के डेल्टा एक्स फार्मूला होता है, तो k इंटू 0 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में स्प्रिंग फोर्स कितना आया, ये 0 आया। चलिए सेकंड केस में देख लेते हैं। सेकंड केस में विद्यार्थी ये है इन अपोजिट डायरेक्शन, अब की बार ये है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हो जाएगा नेट इलांगेशन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 ब्लॉक ये इधर गया होगा, 2 ब्लॉक ये इधर गया होगा, तो 2 2 4 नेट इलांगेशन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये भी कंप्रेस वाला भी हो सकता है, नेट इलांगेशन हो सकता है, नेट कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों चलेगा। अगर अंदर की ओर 2 मीटर ये 2 मीटर ये गया होगा, तो तब भी नेट कंप्रेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ऐसे में स्प्रिंग फोर्स Fsp इक्वल टू के डेल्टा एक्स। तो के जो है के दिया हुआ है 100, डेल्टा एक्स कितना है 4, ये 400 न्यूटन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। ये बच्चों रहा, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर प्रॉब्लम हल कर दिए। हम समझते हैं कि आपका जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अब देखा जाए पुली स्प्रिंग सिस्टम पर प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। तो पहला केस ये है, इससे पहले हम ये प्रॉब्लम को हल कर चुके हैं। तो स्प्रिंग आने से क्या फर्क पड़ता है, तो आपको पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि स्प्रिंग आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्प्रिंग आने से आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो आप स्ट्रिंग के लिए कॉन्सेप्ट लगाते थे सेम वही लगाइए। आप स्प्रिंग फोर्स Fsp लिखते थे, आप चाहे तो टी ही लिखिए दोनों दशाओं में, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, तो ये वाला केस जैसे देखिए, इसमें 2m मास है, इसमें m मास है, तो जाहिर है 2m m से ज्यादा है, तो जाहिर है कि ये इधर की ओर सिस्टम आएगा, ए एक्सेलरेशन से इधर की ओर आएगा। तो इस पर जो कार्य करेगा 2mg, नीचे की ओर वेट कार्य करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कार्य करेगा, टेंशन। यहां भी आप टेंशन बना सकते हैं, यहां भी आप टेंशन बना सकते हैं। ये m है तो नीचे की ओर कार्य करेगा mg। इतना हो गया। अब इनका FBD इससे अगर आप करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला इक्वेशन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये ये नीचे आएगा तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस mg, T माइनस mg इक्वल टू ma। इक्वेशन 1 हो गया। अब ये नीचे आएगा तो नेट फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस टी।
2mg माइनस टी बराबर 2ma, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इनको हम लोग ऐड करेंगे टी कट जाएगा, 2mg में से mg गए कितना हो जाएगा, केवल mg हो जाएगा, इज इक्वल टू 3ma हो जाएगा विद्यार्थी। तो m से m कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आया g/3। अगर कोई आपसे पूछे स्प्रिंग या स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बताएंगे क्या, g/3 पूछता है। हाँ, अगर कोई पूछता है इस स्प्रिंग या इसमें टेंशन कितना है, तो ये वैल्यू किसी में हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू mg, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ma पहले से है, ma एक स्थान पे g/3 रखेंगे, तो 3 के 3 एक 4, मतलब 4mg/3 आ रहा है टेंशन, इतना आ गया। तो बस इसमें क्या एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, चाहे स्ट्रिंग में कहा जाए चाहे स्प्रिंग में कहा जाए। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कहा जाएगा, यही स्प्रिंग फोर्स भी है, F/P स्प्रिंग फोर्स भी यही है। अगर पूछा जाएगा इसमें स्प्रिंग फोर्स बताइए, तब भी ये वैल्यू यही है, और स्ट्रिंग का में टेंशन बताइए तब भी वैल्यू यही है। मतलब दोनों एक ही समझकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक चीज और विद्यार्थी यहां कभी कभी लगा देता है, हाँ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, यहां ऐसा लगा देता है जैसे वीविंग मशीन होता था, हम लोग अपना वेट चेक करने के लिए उस पर खड़े हो जाते थे लिफ्ट में, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम ख्याल करिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ स्प्रिंग कोई लगा दे रीडिंग पढ़ने के लिए, कोई रीडिंग पढ़ने के लिए स्प्रिंग लगा दे, यहाँ कोई वायर ही हो, तार ही हो, तो उसमें तनाव या स्प्रिंग, इस स्प्रिंग पे फोर्स पूछ ले, कुछ इस टाइप से पूछ ले। चलो इसका नाम मैं T2 दे देता हूं, T2 या FSP2 कुछ इस टाइप से कर दे। तो अगर T2 यहां रीडिंग पूछेगा, इसका वेट पूछेगा, तो ये T कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। अगर कोई यहाँ T2 पूछता है तो हो जाएगा इसका mg, और मतलब 2T होगा, आपको पहले 2T लिखना चाहिए, T की जो वैल्यू आई यहाँ पे पुट करिए, तो 2 × 4mg/3, तो आ जाएगा 8Tmg/3, इतना आ जाएगा। मतलब दुगना लगता है, जो T यहाँ वर्क करता है इसका यहाँ दुगना इस टाइप वाले केस में लगता है। इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी यही हुआ था, आप इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, सेकंड केस देखते हैं हम लोग। जब कोई ब्लॉक किसी मेज पर रखा हो और घिरनी की सहायता से लटका हो कोई दूसरा ब्लॉक, ऐसा केस होता है। तो इससे पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी स्ट्रिंग था तो ये भी स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के स्थान पे यहाँ क्या लिख दिया गया है, स्प्रिंग। मैं कह रहा हूं कि आप स्प्रिंग के स्थान पर स्ट्रिंग मानकर ही प्रॉब्लम का हल करें, कोई दिक्कत नहीं है, और टी ही प्रयोग करें। तो इसका मतलब स्प्रिंग स्ट्रिंग एक ही में ऐड है और एक ही पुली से गुजर रहा है, तो ये टेंशन क्या रहेगा, यहां से यहां तक सेम रहेगा। हाँ, इस टेंशन को स्प्रिंग फोर्स को FSP कहते हैं, संकेत की बात है। दोनों टी प्रयोग करके सवाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग का पूछेगा तभी वही जवाब है, FSP पूछेगा तभी वही बात है। स्ट्रिंग पूछे या स्प्रिंग पूछे, दोनों का एक ही है वैल्यू होगा, एक ही तरीके से हल किया जाएगा, कोई अंतर नहीं कंसेप्ट में। यहाँ पे M1 ब्लॉक रखा था, इसका M1G वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, इस पर नॉर्मल ऊपर की ओर कार्य करेगा। यहाँ बैठकर यहाँ अम्ब्रेला जिसे खोलते हैं, ऐसे ओपन करेंगे तो इधर की ओर खुलता है, तो उसी तरफ टेंशन दिखाया जाता है। यहाँ भी खड़े होकर अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ टेंशन की डायरेक्शन इधर, यहाँ बैठकर ऐसे अम्ब्रेला खोलेंगे तो इधर की ओर खुलता है छाता, तो वो टेंशन का डायरेक्शन होता है। ये M2 वेट है, M2 है, इसका वेट M2G नीचे की ओर वर्क करेगा। तो जाहिर है कि M2 का मान जो है M1 से क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए हम प्रॉब्लम में इसको पहले ये नीचे की ओर आएगा, ये पता चल गया। तो हम देखते हैं जो भी आपसे पूछा जाए सब यहाँ ज्ञान करिए। जैसे टेंशन पूछना है, एक्सीलरेशन पूछना है, स्प्रिंग में कुछ पूछना है, या नेट इलांगेशन पूछना है। देखो एक चीज इससे पहले वाले प्रॉब्लम में नहीं बताए, वो यहाँ बता देते हैं, वही बात है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या, ये तो नेट फोर्स वर्टिकली वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा N M1G से। इस डायरेक्शन में हमें चाहिए, इस डायरेक्शन में केवल T ही कार्य कर रहा है, तो नेट फोर्स T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A, इक्वेशन 1 हो गया। फॉर M2 के लिए
ये नीचे की ओर जा रहा है, नेट फोर्स m2g माइनस टी हो जाएगा, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a हो जाएगा, इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा m2g अपान m1 प्लस m2। तो ये बच्चों अगर कोई इसमें एक्सीलरेशन पूछे तो आपका ये जवाब है। अब फिर कोई पूछे टेंशन, कोई पूछे तो ये वैल्यू इसमें पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो t इक्वल टू हो जाएगा m1a, m1a के स्थान पे ये वैल्यू आया तो रख देते हैं, तो m1 m2g अपान m1 प्लस m2। तो इससे पहले भी विद्यार्थी यही आया था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी यही हमारा आया था, जो इसमें स्प्रिंग के स्थान में क्या था, स्ट्रिंग था, तभी वही आया था। अब ये इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, टी या एफ एस पी दोनों का जवाब एक ही है। जैसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ले तभी यही जवाब है, स्प्रिंग फोर्स पूछ ले तभी यही जवाब है, या स्प्रिंग में टेंशन पूछ ले तभी यही जवाब है। ये चीज जो उसमें नहीं बताया यहाँ बता दे रहे हैं। तो जैसे एफ एस पी इक्वल टू होता है के डेल्टा एक्स, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका इलांगेशन जो हो रहा है, जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है नीचे की ओर गिरने की वजह से, तो यहाँ इसके स्थान में क्या लिखेंगे, पी के स्थान पे या एफ एस पी के स्थान पे लिखेंगे के डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, m1 m2g अपान m1 प्लस m2। हाँ, डेल्टा एक्स चाहिए, मतलब आपको इलांगेशन चाहिए, इलांगेशन चाहिए तो हो जाएगा m1 m2g अपान के इन ब्रैकेट m1 प्लस। किसी सवाल में इलांगेशन अगर बच्चों पूछ ले तो एफ एस पी के स्थान पे या टी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, के डेल्टा एक्स, निगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इलांगेशन या कंप्रेशन चाहिए, निगेटिव साइन का क्या करेंगे आप, आपको इलांगेशन कितने का कंप्रेशन हुआ, कितने का इलांगेशन हुआ ये चाहिए, तो जाहिर है कि निगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी टी बराबर जो आया था उसमें टी का स्थान क्या लिख सकते हैं, के डेल्टा एक्स, वहां भी इलांगेशन हो जाएगा। तो हमेशा हर प्रॉब्लम में टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, के डेल्टा एक्स, अगर आपको इलांगेशन चाहिए या कंप्रेशन चाहिए तब आप इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, ये सवाल देखा जाए, यहाँ दीवार से स्प्रिंग लटका है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन और उसपे 1 kg का वेट लटका हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा स्प्रिंग है और उससे यहाँ पर 2 kg का वेट लटका हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, मतलब सेम ही स्प्रिंग है। हाँ, लेकिन यहाँ ये मास है तो स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स या यहाँ के अनुसार T1 सेम रहेगा, और ये स्प्रिंग यहाँ दूसरा है, दूसरे टू बॉडी के बीच यहाँ सेम स्प्रिंग है, यहाँ हर जगह टेंशन क्या रहेगा, T2 रहेगा। अब आइए यह BD बनाते हैं, यह BD बनाते हैं इसका, यहाँ 2 kg वाले का, तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर, वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, तो इसका नेट फोर्स जो हो जाएगा T2 माइनस 2g इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखते हैं नेट फोर्स T2 माइनस 2g इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 2g या 2 गुणे g का स्थान पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो 20 न्यूटन आ जाएगा। अगर इस स्प्रिंग का इलांगेशन ज्ञात करना चाहते हैं, एक्सटेंशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ दोबारा हम लोग वही लिख देंगे, T2 का स्थान क्या लिखेंगे, के डेल्टा एक्स 2 इक्वल टू 20 न्यूटन, डेल्टा एक्स 2 इक्वल टू 20 अपान के का मान कितना है 100 रख दिए। तो एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में T2 वाले में, हाँ T2 वाले में एक्सटेंशन आपका कितना आ गया, 0.2 मीटर आ गया। अब आइए 1 kg वाले का यह BD बनाते हैं, तो यहाँ आए हम लोग, तो ये हो गया 1 kg का, T1 ऊपर चला गया, T1 ऊपर है और इसका 1 kg नीचे की ओर कार्य करता है और T2 भी नीचे की ओर कार्य करता है, तो नीचे की ओर 1g प्लस T2, तो नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस T2 प्लस ये नेट फोर्स, ये कंडीशन हो जाएगा T1 में से ये दोनों नीचे की ओर कार्य है, ये ऊपर की ओर,
तो इतना माइनस इतना इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिस्टम जो हमारा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इन स्टेडी स्टेट की दशा में है। तो ऐसे केस में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो इसको उस तरफ ले गए तो ये बराबर हो गया। T2 इक्वल टू 20 न्यूटन हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दिए। G10 होता है तो ये आ गया 30 न्यूटन। अब इस स्प्रिंग का इलांगेशन या एक्सटेंशन ज्ञात करना है, तो T1 इक्वल टू के डेल्टा एक्स 1 आएगा। डेल्टा एक्स 1 इक्वल टू 30 अपान के, 30 अपान के ये 0.3 मीटर आएगा। तो इस स्प्रिंग का इलांगेशन ज्यादा होगा, T1 का इलांगेशन कितना होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इस पर तनाव ज्यादा है, इस पर टेंशन फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि दो वेट लटक रहे हैं उसके ऊपर, दो लोग उस पर लटक रहे हैं, तो इसका टेंशन ज्यादा होगा या स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा। स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो जाहिर इलांगेशन भी ज्यादा हुआ होगा, तभी स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हुआ होगा। यस, हाँ तो ये आया। तो आप बच्चों इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, ये क्वेश्चन नीट में आया है 2017 में। तो आप देखें ये क्वेश्चन कुछ और लंबा लिखा था, इसके बारे में ए और बी के बारे में बताया गया होगा, तो मैं यहाँ छोटा सा लिखा हूं जितना हमें आवश्यकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट और रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी का एक्सीलरेशन चाहिए आफ्टर द कट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम एक कैंची से काट देंगे, स्ट्रिंग मतलब ये वायर को काट देंगे, तब हमें जस्ट जैसे कटता, एक्सीलरेशन तो बाद में प्रभावी हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन हम उस दशा में चाहते हैं जब स्ट्रिंग को काट देंगे। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ये तो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन में पहले तो हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में ए और बी लड़का है, ए का मास है m, तो ये एम जी नीचे की ओर हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T1 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो नेट फोर्स T1 माइनस mg इक्वल टू 0, तो T1 इक्वल टू mg आ गया। मतलब हमारा एकदम क्लियर हो गया T1 कितना है। अब आइए ए वाले पे देखते हैं। ए वाले पे यहां तक टेंशन T1 हर जगह एक जैसा रहेगा, तो इसका मास है 3m, तो 3mg नीचे की ओर कार्य करेगा, इसका टेंशन यहाँ पे नीचे की ओर T1 कार्य करेगा, और ऊपर की ओर यहां से दूसरा स्प्रिंग हो रहा है तो T2। तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस 3mg इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हमारा ये आ जाएगा। तो T1 को उस तरफ ले गए दिया है, T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, mg यहाँ रख दिए, मतलब T2 बराबर आया 4mg आया। तो ये कंडीशन ये तब आया है जब जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब स्ट्रिंग कटा नहीं है, तब आया है। अब आगे देख रहे हैं, जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब कट जाता है तो क्या होता है, अब स्ट्रिंग कट गया, अब कट जाने की वजह से स्ट्रिंग कट जाएगा विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कटने की वजह से T1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपको समझना है, जैसे ही स्ट्रिंग आप काट देंगे T1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T1 का मान 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहां इस कंडीशन में, देखते हैं क्या होता है ए वाले के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, T2 T1 जैसे स्ट्रिंग कट जाएगा विद्यार्थी, ध्यान दें ये T1 टेंशन है ना, स्ट्रिंग कटने के बाद ये टेंशन वाला खेला खत्म हो जाएगा। ऐसे काट दिए तो ये नीचे की ओर आने लगेगा, बी वाला नीचे की ओर आने लगेगा, और ए वाला ऊपर की ओर उठ जाएगा अचानक। तो जस्ट जिससे नीचे आ रहा है वो हमको चाहिए एक्सेलरेशन में, और जस्ट जिससे ऊपर जा रहा है कटने के बाद वो एक्सेलरेशन हमको चाहिए। ये नीट 2017 में आया क्वेश्चन है, ध्यान दें। स्ट्रिंग आपने कैंची से काट दिया तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे। स्ट्रिंग कटने के बाद स्ट्रिंग का टेंशन T1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंशन 0 होने के बाद की कंडीशन क्या होगी, टेंशन 0 होने के बाद की कंडीशन हो जाएगी, ये टेंशन 0 हो जाएगा, तो ये PD यहाँ पे आप देखिए टेंशन 0 हो गया, तो टेंशन हटा दिए, तो नेट फोर्स हो जाएगा क्या, ऊपर की ओर जा रहा है T2 माइनस 3mg, T2 माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, 3m मास है, इसके लिए ए वाले बॉडी के लिए हल कर रहे हैं। तो यहां से T2 हम पहले निकाल चुके हैं, उसको हम रखेंगे, 4mg आया, 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, mg इक्वल टू 3ma, तो a इक्वल टू g बाई 3। ये अपवार्ड होगा, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन
अपवार्ड अपवार्ड डायरेक्शन होगा इस एक्सेलरेशन, ये इतने से ऊपर की ओर उठेगा बॉडी ए की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इस पर, मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग कटने के बाद T1 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। T1 का मान 0 हो गया तो बचा कौन, केवल mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, केवल mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो mg बराबर ma हो जाएगा, mm कैंसिल, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आया, ए एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट विद्यार्थी। इतना हमें ये बताना था, तो इतना आप कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, स्ट्रिंग कटने वाला कॉन्सेप्ट पे हम नीट में आया था, प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। स्ट्रिंग मतलब वो वायर जो कट जाएगा, ये इसकी बात हो रही थी। तो ऐसा भी प्रॉब्लम जेई में आ सकता है कि अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए तो क्या होगा, स्प्रिंग को काट दिया जाए तो आपको फील होना चाहिए विद्यार्थी, मान लो स्प्रिंग काट दिया तो क्या होगा। तो ये जी ए और बी बॉडी एक साथ आहिस्ता, जैसे क्रिश में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा एक साथ आ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से ए और बी एक ऐसे आराम से आते रहेंगे, फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी, मतलब जी एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हमें पता चल गया। अगर मैं स्प्रिंग को काट देता हूं, इस टाइप से कट कर दूंगा, तो ए बी एक साथ ऐसे नीचे आएंगे, फ्री फॉल की कंडीशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का जी हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर स्प्रिंग काट देते हैं तब ये चीज आपको सोचना चाहिए, अपने अंदर फील पैदा करना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम हमारा जो नीट में आया था हम सॉल्व कर चुके हैं, हम इस केस के लिए देख रहे हैं। इस केस के लिए आइए देखते हैं, अगर वो स्प्रिंग कट जाता है तो क्या होगा। स्प्रिंग कटने की वजह से विद्यार्थी T2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या आएगा, T2 इक्वल टू 0, तो अब ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा T1 प्लस 3mg इक्वल टू क्या, ma, और T1 का मान किसके बराबर, mg के बराबर है। हाँ, T1 प्लस 3mg बराबर 3ma, इक्वेशन 1 हो गया। अब इस पर ध्यान देते हैं, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, तो mg माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, T1 कट जाएगा, 3mg प्लस mg 4mg हो जाएगा, 3ma प्लस ma 4ma, 4m कट जाएगा, a इक्वल टू क्या आएगा, g आ जाएगा। अगर इसी सवाल में विद्यार्थी स्प्रिंग को काट दें तो a इक्वल टू g आ जाएगा, मतलब फ्री फॉल का कंडीशन हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन तब मान्य, कटिंग द स्प्रिंग, जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग, इस टाइप कंडीशन के लिए। इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है जस्ट कटिंग स्प्रिंग, जस्ट कटिंग स्ट्रिंग के लिए आता है। तो आज बच्चों बस इतना ही, आप मेरे से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।